हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज समझने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट चलता है तो उसमें कुछ हीट उत्पन्न होता है। तो हीट क्यों उत्पन्न होता है, हमने प्रतिरोध भी पढ़ा है, धारा भी पढ़ा है। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तापीय प्रभाव क्या है, इसी नियम पे, तापीय प्रभाव पे ही आपका विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज हो, गीजर हो, हीटर हो, ये सभी, या इस्त्री हो, ये सभी वे तापीय प्रभाव पे ही काम करते हैं, उसमें ताप उत्पन्न होता है। तो इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए, हमने पढ़ा है कि जब कोई चालक तार होता है, जब कोई चालक तार होता है, देखो ये चालक तार है, जब कोई चालक तार होता है तो उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ चलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम क्या बोले जाता है, धारा, आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहा जाता है। आवेश जो होता है वो उच्च विभव से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो आवेश के प्रवाह या धारा के प्रवाह कब होता है, जब कहीं तार में जब कहीं उच्च विभव और कहीं निम्न विभव होता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ करंट, धारा जो है वो चलता है। जब ये धारा चलेगा, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें रुकावट पैदा करने वाले व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। बोलते हैं कि ये काम छोड़ दो, मत करो, अच्छा नहीं है, खराब है। वैसे ही आवेश जब चलता है, इलेक्ट्रॉन्स चलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जो है एक प्रतिरोध लगता है, रुकावट उत्पन्न होता है। इस रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे रुकावट पैदा होगा तो इसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसी प्रतिरोध के कारण जब प्रतिरोध उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर चलेगा, इधर से रुकावट पैदा होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बार बार क्या करेंगे, टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होगा, बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न होगा। और जब ऊर्जा उत्पन्न होता है तो ऊर्जा हम जानते हैं कभी क्षय नहीं होता, ठीक है, वो एक अपना रूप बदल लेता है। तो ये ऊर्जा जो है, यही ऊर्जा यहां से इलेक्ट्रॉन्स गया, इलेक्ट्रॉन्स टकराया, तो यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हुआ। और ये ऊर्जा जो है तार में ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में उत्पन्न हो जाता है, दिखाई देता है। हीट के रूप में जो है वो दिखाई देता है, करंट चेंज इनटू हीट। और यह जो करंट है, धारा है, क्या है, होता है प्रतिरोध के कारण क्या बन जाता है, हीट में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत ऊर्जा हीट में, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। और इसी ऊष्मा के कारण चालक जो तार होता है वो गर्म हो जाता है। ज्यादा प्रतिरोध होने पे तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म होने से तार गल भी सकता है और परिपथ टूट भी सकता है। तो यह जो है हमने देखा कि ऊष्मा तापीय प्रभाव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे, आवेश पे जो है ताप का प्रभाव क्या होता है, ताप का प्रभाव क्या होता है, इससे कैसे तार गर्म होता है। जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे चालक गर्म हो जाता है। इसी को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और इसी को जूल के तापन नियम भी कहते हैं, इसी को जूल का तापन नियम भी कहते हैं। जूल ने बताया कि अगर T समय तक, ठीक है, T समय में परिपथ में प्रवाहित, परिपथ में क्या है, परिपथ में प्रदान ऊर्जा, परिपथ में प्रदान
ऊर्जा P गुना T होता है। P गुना T, P मतलब पोटेंशियल शक्ति ऊर्जा, और T समय तक प्रवाहित होता है, वही जो है ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। समझ में आया? P गुने T, P गुने T ऊष्मा के रूप में प्रदान, ये जो है ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, यही ऊष्मा के रूप में तार में प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है परिपथ में। आप देखो प्रदान ऊर्जा पीटी तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आइए, जरा यहाँ पे आइए। क्यू आवेश के कारण, जब क्यू आवेश बाहर से किसी चालक कार में दिया जाता है तो क्यू आवेश के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा को हम भी क्यू बोलते हैं। भी क्यू, भी जहां है वोल्टता है, वोल्टेज है, ठीक है, उच्च विभव, तो भी क्यू ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न हुआ। भी क्यू ऊर्जा, क्यू आवेश के कारण उत्पन्न ऊर्जा भी क्यू, और इसी ऊर्जा के, और इसी जो ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे देखो, यही तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, भी क्यू ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो भी क्यू ऊर्जा प्रतिरोध से टकराकर यह ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्जा के खर्च होने की दर, और यही ऊर्जा हीट में जो प्रोड्यूस होती है, हीट में प्रोड्यूस होती है, हीट बन जाती है, हीट में ऊष्मा बन जाती है। तो इसी ऊष्मा को ऊर्जा के खर्च हो तो ऊष्मा बन जाता है, और जो है बिजली हमारा करंट बर्बाद होता है, खर्चा होता है। तो ऊर्जा के खर्च होने की दर को ही, यह ऊर्जा के खर्च, देखो ऊर्जा के खर्च होने की दर को ही क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। शक्ति क्या है? शक्ति ऊर्जा के खर्च होने की दर, मतलब एक सेकेंड में ऊर्जा कितना खर्च हो रहा है, उसी को हम शक्ति कहते हैं। एक सेकंड में हम कितना तेज मारते हैं इस बोर्ड पे, ये निर्भर करता है, ये शक्ति है हमारा। एक सेकंड में हम कितना तेज मारते हैं, तो शक्ति को एक सेकंड में मापा जाता है। तो शक्ति इज इक्वल टू, शक्ति को P से सूचित करते हैं। शक्ति इज इक्वल टू ऊर्जा बटा समय होता है। शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है? शक्ति इज इक्वल टू ऊर्जा, ऊर्जा कितनी ऊर्जा से हम एक सेकंड में कितनी ऊर्जा से किसी चीज को किसी चीज पे मार रहे हैं, किसी चीज पे हम चोट दे रहे हैं, ये निर्भर है, ठीक है, शक्ति होता है वो। तो यहाँ पे भी की ऊर्जा है, भी की ऊर्जा कारण टी समय में कितना शक्ति उत्पन्न हो रहा है, तो ऊर्जा बटा समय, शक्ति इज इक्वल टू ऊर्जा बटा समय। ऊर्जा कितना है? ऊर्जा कितना उत्पन्न हो रहा है? भी की ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे क्यू आवेश जा रहा है, तो भी क्यू और टी समय तक जा रहा है, टी समय में उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पे P है, शक्ति है, शक्ति को P से सूचित कीजिए। भी क्यू बटा टी हमने कर दिया। हमने ये देखा है कि T समय में, एकांक समय में आवेश के प्रवाह को, एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। धारा वाला हमने जब धारा पढ़ा था तो हमने बताया था कि एकांक समय में, समय से जब भी आवेश को समय से हम भाग दे देते हैं तो धारा में परिवर्तित हो जाता है। एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को ही धारा कहा जाता है। तो I इज इक्वल टू, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? Q इज इक्वल टू आई टी पढ़े हैं ना? Q इज इक्वल टू आई टी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। तो यहां से I इज इक्वल टू Q बाई टी हमने कर लिया। अब देखो V को रहने दिया हमने, Q बाई टी को I में चेंज कर दिया, I में, तो भी आई हो गया। तो P इज इक्वल टू भी आई, तो P इज इक्वल टू भी आई हो गया। अब देखो इसी P को हम चेंज कर देते हैं भी आई में, भी आई गुना टी कर दिया, भी आई गुना टी कर दिया। और ऊष्मा को, हीट को हम H से सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। तो भी आई, P को भी आई लिखा गुना टी लिखा, ठीक है। तो ये हो गया H उत्पन्न ऊष्मा, H इज इक्वल टू भी आई टी। अगर आपको वोल्टेज पता हो, धारा पता हो, समय पता हो, तो हम हीट निकाल सकते हैं कि कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। अब देखो इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू, अब देखो V को, अगर मान लो कि V को हटाना है तो हमने जो V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है कि नहीं? ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ा है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर ओम के नियम से। तो ओम के नियम से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V को अगर हम यहां से हटा दें, V की जगह पे आई आर रखें, आई आर, यहाँ ये वाला आई गुना टी, तो देखो आई का हो गया, 2 को हो गया कि नहीं हो गया? तो आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू H। यही फॉर्मूला उन्होंने दिया था जूल,
जूल ने यही फॉर्मूला दिया था। तो हीट का जूल के तापन नियम का जो फॉर्मूला यहां से निकल के आया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। समझ में आया? और यहां से हमने वी आई किया तो देखो ये शक्ति का ये भी फॉर्मूला होता है। अगर वोल्टेज और धारा पता है तो हम शक्ति निकाल सकते हैं। अगर धारा पता है और रेसिस्टेंस प्रतिरोध पता है तब भी हम क्या निकाल सकते हैं? शक्ति निकाल सकते हैं। क्यों? अब देखो यहां से हमने आई स्क्वायर आर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे भी को हटा दिया, चूंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो v को हटाया तो आई स्क्वायर आर हो गया। अगर इसको भी हटाना है, अगर आपको i को हटाना है तो i के जगह पे क्या रखोगे? v बटा, देखो i के जगह पे क्या रखोगे? v बटा आर, ओम के नियम से, ओम के नियम से v बटा आर, तो आई की जगह पे v बटा आर रखोगे तो v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो ये भी शक्ति का फॉर्मूला, ये भी शक्ति का फॉर्मूला, ये भी शक्ति का फॉर्मूला, और ये भी शक्ति का ही फॉर्मूला होता है, और ये भी हीट का फॉर्मूला होता है बाबू। देखो ये भी हीट का फॉर्मूला होता है VIT, और ये भी हीट का फॉर्मूला होता है। अगर आपको पता है, शक्ति पता है और समय पता है तो कितना हीट उत्पन्न होगा आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले जनरेट किए जाते हैं, सारे फॉर्मूले हैं। ये पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से बताइए कौन सा शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, इतने ये सारे देंगे, ये भी सब रहेगा। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा शक्ति का फॉर्मूला है, तो जब आप इसको जानेंगे तभी तो शक्ति का फॉर्मूला पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आज देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए हम ये भी जानते हैं शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है। तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है और इसके बारे में और हम कुछ जानेंगे। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं आगे। चलिए, हमने शक्ति पढ़ा, पावर पढ़ा। अब देखो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। शक्ति का जो SI मात्रक होता है बाबू ये होता है वाट। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक क्या होता है जो हम व्यवहार में लाते हैं वो किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। आपके जो मीटर लगा होगा उस पे किलोवाट घंटा लिखा रहता है। तो किलोवाट घंटा को ही हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोला जाता है। इसका व्यवहारिक मात्रक होता है यूनिट। इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है बाबू? यूनिट होता है। आप देखो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1000 वाट होता है। 1000 वाट, 1000 वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं। 1000 वाट को हम 1 किलोवाट बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलोवाट को 1000 वाट, और घंटा को सेकंड में चेंज कर दिया। कैसे? 1 घंटा है तो घंटा को पहले हम मिनट में चेंज करेंगे, फिर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए घंटा में 60 मिनट, फिर सेकंड में चेंज करने के लिए एक मिनट में 60 सेकंड, दोनों में गुना कर देंगे हम तो 3600 सेकंड आ जाएगा। समझ में आया? तो 3600 सेकंड कर दिया। जब इसमें हम दोनों में गुना करेंगे तो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 गुने 10 के पावर 6 वाट सेकंड होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 गुने 10 के पावर 6 वाट सेकंड। इसको हम जूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जूल भी बोला जाता है, जिसको जे से सूचित किया जाता है, जिसको हम जे से सूचित करते हैं। तो शक्ति का मात्रक वाट, व्यवहारिक मात्रक यूनिट किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकंड या जूल होता है। समझ में आया? अब देखो जूल के तापन नियम हमने पढ़ा। जूल का तापन नियम हमने पढ़ा था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जूल का तापन नियम से हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसी तापन नियम पर आधारित कुछ बल्ब है, फ्यूज है, तापन नियम पर ही काम करता है।
तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, जो बल्ब हम जलाते हैं, तो वो बल्ब जो है जूल के तापन नियम पर ही काम करता है। ये तंतु है, ये क्या है, तंतु है, ये तंतु है जो कि टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये तंतु टंगस्टन का बना होता है। ये जो कांच होता है, ये कांच लगा होता है बाहर से, इसमें निष्क्रिय गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है, जैसे नाइट्रोजन ऑर्गन ये भरी जाती है इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक मेटल्स लगा होता है ताकि करंट पास होने के लिए, और यहाँ पे जो है कांच से इसको सील्ड कर दिया जाता है ताकि ये जो तंतु है वो हिले नहीं, और इसको अच्छे से पैक कर देते हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन या हवा जो है प्रवेश न करे, ठीक है। कभी कभी बल्ब फूटता है तो आवाज करता है, पटाख से आवाज करता है, क्यों, क्योंकि वहां से नाइट्रोजन ऑर्गन गैस बाहर निकलती है बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से ऑक्सीजन जो है अंदर घुसता है, इसी कारण से बल्ब पटाख से आवाज करता है जब बल्ब फूटता है। तो आप देखो बल्ब बना किससे होता है, बल्ब जो है जूल के तापन नियम पर काम करता है। यह तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तंतु जो है तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करता है, ये तंतु जो है वो बहुत तप्त होकर, ठीक है, बहुत तप्त होकर क्या करता है, प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश निकालता है। इसमें इस तंतु को बचाने के लिए, ठीक है, इस तंतु की आयु बढ़ाने के लिए, ताकि ये जल्दी से गले नहीं, टूटे नहीं, इसके लिए हम निष्क्रिय गैस ऑक्सीजन, ठीक है, आर्गन या नाइट्रोजन इसमें भर देते हैं ताकि इसकी आयु लंबी हो जाए, जल्दी से टूटे फूटे नहीं। लेकिन ऑक्सीजन रहता तो आग पकड़ लेता और जल्दी से ये टूट जाता, तो इसीलिए इसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि बहुत अधिक गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करे, जले नहीं। अब देखो फ्यूज क्या है, फ्यूज भी एक सुरक्षा परिपथ में लगा हुआ, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, परिपथ में सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। कोई परिपथ है, कोई तार से कोई अगर बल्ब ये जल रहा है, इसमें तार लगा है, इसमें तार देखो, इसमें तार लगा है, इसमें तार लगा है, यहाँ पे फ्यूज अगर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे फ्यूज जोड़ देते हैं, अगर इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं बाबू, तो देखो बल्ब फ्यूज ना हो, इसके लिए हम फ्यूज लगा देते हैं ताकि जब अगर धारा ओवरलोड हो, अधिक धारा इसमें प्रवेश करे, तो धारा बहुत ज्यादा धारा हो जाएगा, तो ये तंतु गर्म होकर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए ये इसको बचाने के लिए, परिपथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं। लेकिन फ्यूज किससे बना होता है, तो फ्यूज को हमेशा देखो, फ्यूज किससे बना होता है, फ्यूज टीन और शीशा का बना होता है, टीन और शीशा को मिलाकर फ्यूज बनाया जाता है, ठीक है, जिसका गलनांक कम होता है लेकिन प्रतिरोध उच्च होता है, कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाला फ्यूज होता है। फ्यूज को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, फ्यूज को याद रखिएगा, फ्यूज को क्वेश्चन आता है कि फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर में नहीं, फ्यूज को हमेशा ही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध का एक तंतु होता है जो टीन और शीशा का मिश्र धातु है, टीन और शीशा इसको मिलाकर बनाया जाता है। ओवरलोड के कारण जब भी परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगती है, बहुत अधिक करंट आ जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो यही तंतु फ्यूज जो है पिघल जाता है, पिघल के परिपथ को तोड़ देता है, और हमारा जो टीवी चल रहा हो, फैन चल रहा हो, वह उपकरण क्या है, बच जाता है, सुरक्षित रहता है। अगर फ्यूज का यूज हम नहीं करते तो ओवरलोड होता है, बहुत अधिक धारा बहता है, धारा के बहने से जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो जाता। समझ में आया? तो हमने देखा इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा, फ्यूज को देखा, शक्ति पावर को जाना, SI मात्रक को जाना। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को अधिक से अधिक बाबू शेयर कीजिए, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको समझ में आता ही है कि सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।